तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है जिनसार टेक। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर आज ट्रेड करने लगा है। आज इसमें काफी बम्पर तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। वैसे तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है। आप इसका चार्ट देखेंगे, आप जितना पीछे जाएंगे इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इस तेजी के साथ साथ आपको बड़े बड़े स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बड़े बड़े स्विंग्स झेलने के लिए तैयार हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इसके टेक्निकल्स को अच्छे से समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है जिनसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 668 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 15,135 करोड़ का। स्टॉक P22 का है जो कि अभी भी ठीक ठाक ही है। ROC इनका काफी अच्छा है 25%। ROE भी इनका ठीक ठाक है 20%। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 376 का लो था और 678 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो जिनसार टेक एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली कंपनी है और ये मुंबई बेस्ड RPG ग्रुप का ही एक पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ये दो सेगमेंट ऑपरेट करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका जो फोकस है वो इंडस्ट्री वर्टिकल्स पे है, सच एज हाईटेक एंड इन मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। साथ ही इनका जो ऑफिस है वो इंडिया के साथ साथ USA, UK, यूरोप एंड अफ्रीका में भी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इनका चार्ट है। ये 400 वाले लेवल के आसपास से उठकर डायरेक्ट 650 वाले लेवल पर पहुंच गया है। तो कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी की अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गया है और साथ ही ये अच्छा डिविडेंड भी पे करता है अपने इन्वेस्टरों को। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन रहा है और वर्किंग कैपिटल इनका 50 दिन से बढ़कर 84 दिन पर चला गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके स्टॉक की पेयर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, PV फिनटेक, टाटा इलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT टेक, कोफोर्ज, साइंड जैसी कंपनियां हैं जो इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं और सब एक से बढ़कर एक शानदार प्रदर्शन करती हैं। साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 876 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1154 करोड़, मार्च 2023 में 1213 करोड़ और मार्च 2024 में 1230 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो मार्च 2021 में 91 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 131 करोड़, मार्च 2023 में 119 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 173 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2129 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3056 करोड़, मार्च 2021 में 3781 करोड़ और मार्च 2024 में 4902 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 238 करोड़, मार्च 2021 में 307 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 665 करोड़ का काफी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में 23% की रेट से, पिछले 5 सालों में 22% की रेट से, पिछले 3 सालों में 33% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 69% का बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। साथ ही इसके बैलेंस शीट की बात करें, साथ ही इसकी बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2013 में 200 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 134 करोड़, मार्च 2021 में 350 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 186 करोड़ का लोन रहा। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1257 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2106 करोड़, मार्च 2021 में 3433 करोड़ और मार्च 2024 में 4648 करोड़ का टोटल एसेट है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 49.18% थी वो मार्च 2024 में भी 49.18% ही है, यानी कि कोई फेरबदल नहीं हुआ है। FIIs की होल्डिंग 17.10% से घटकर 16.53% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 21.13% से घटकर 17.53% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 12.59% से बढ़कर 16.77% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगर हम जिनसार टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उस पर कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है। रिटेल्स की होल्डिंग काफी अच्छा कर रही है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है यहाँ पर यूजुअली ये गुड टाइम टू बाई, तो कोई खास दिक्कत नहीं दर्शा रहा है। डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ROE पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्ट जो है उसमें भी कोई खास इशू नहीं है, वो भी कंट्रोल में है। ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बैलेंस शीट जो है कंपनी का वो न्यूट्रल है।
कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें, अब डिक्रीज हो रहा है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन बात करें तो वैल्यूएशन काफी तेजी से लो हो रही है। शेयर प्राइस इनका पिछले 10 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सेल्स ग्रोथ की स्पीड भी थोड़ी स्लो हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज मोर देन 81% एंड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज मोर देन 18%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो यूएसए में इनका मोर देन 67% बिजनेस होता है, यूरोप से मोर देन 20% एंड अफ्रीका से अराउंड 12% का बिजनेस होता है। यानी कि इंडिया में इनका बिजनेस देखा जाए तो नहीं होता है। डेंसॉल्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अपना सारा का सारा बिजनेस बाहर से करती है। तो इसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज, हाईटेक। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज से ही मोर देन 74% का प्रॉफिट आता है एंड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज से मोर देन 25% का। ऑन साइट एंड ऑफ साइट की बात करें तो ऑन साइट 50% बिजनेस एंड ऑफशोर 49%। डिजिटल वर्सेस कोर की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज मोर देन 44% एंड अदर्स 55%। एसेट की बात करें तो डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज में 79% का एसेट है एंड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज में 21% का। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें तो टाइम एंड मटेरियल मोर देन 42% एंड फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड मंथली मोर देन 57%। क्लाइंट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो $1 मिलियन से भी ज्यादा के इनके क्लाइंट हैं वो 63% से ज्यादा के हैं। $5 मिलियन के ऊपर के जो क्लाइंट हैं वो 23% के हैं। $10 मिलियन के जो क्लाइंट है इनके पास 10% है एंड $20 मिलियन के जो क्लाइंट्स हैं वो 3% है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें इसका जो चार्ट है वो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जो स्विंग्स है वो काफी बड़े बड़े हैं। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, हाई रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये स्टॉक ठीक है। अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक से दूर रहिए। बाकी जो अभी इसका पैटर्न बना है यहाँ से अगर ये अब ऊपर निकल रहा है तो इसका जो आने वाला टारगेट है वो सबसे पहले आपको 750 का लेवल दिख जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ भी अगर ये रुकता है, प्राइस एक्शन बनाता है तो बहुत जल्दी ये 880 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन लिए हैं तो अभी आप रुकिए, कम से कम इस लेवल तक आप रुकिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एक बार अपने पोजीशन खाली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।